कहानी। गांव के एक छोटे से किनारे पर झोपड़ी में रहने वाला बृजलाल नामक एक गरीब किसान रहता था। जमीन थोड़ी थी, शरीर थका हुआ, लेकिन मन में ईमानदारी और भगवान पर अटूट विश्वास था। एक दिन सुबह के वक्त जब वो अपने छोटे से खेत में गया तो उसकी निगाह एक हरे भरे पौधे पर पड़ी। हैरानी की बात ये थी कि उसने वहाँ कुछ बोया ही नहीं था, लेकिन लौकी का पौधा लहलहा रहा था और उस पर 3 मोटी ताज़ी लौकियां लगी थीं, साफ चमकती हुई, मानो खुद कुदरत ने उसे एक तोहफा भेजा हो। उसने खुशी खुशी तीनों लौकियां तोड़ी, घर लौटते हुए बच्चों से कहा, अगर ये बिक गईं तो मिठाई लाऊंगा। घर वालों की आंखों में एक उम्मीद सी चमक उठी। गांव के हाट में पहुंचकर बृजलाल एक किनारे बैठ गया। भीड़ भाड़ से दूर, सिर पर पुरानी टोपी लगाए, आंखों में एक भोलापन लिए वो राहगीरों की तरफ उम्मीद से देखता रहा। तभी गांव के प्रधान जी आए, भारी मूंछें, सीना फुलाया हुआ और साथ में 2 चमचों की टोली। उन्होंने एक लौकी उठाई और बोले, बृजलाल, बाद में पैसे दे दूंगा। किसान ने कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द गले में अटक गए। प्रधान चलते बने। कुछ देर बाद थाने का मुंशी रामदयाल आया। बिना कुछ पूछे दूसरी लौकी उठाई और बोले, कितनी बढ़िया माल है भाई, वाह, और मुस्कुराते हुए चल दिया। अब बस एक लौकी बची थी। बृजलाल का मन घबरा रहा था। वो आसमान की तरफ देखकर बुदबुदाया, हे भगवान, कम से कम ये बचा ले। तभी सामने से दरोगा रघुनाथ सिंह आते दिखाई दिए। ऊंचा कद, मूंछें तनी हुई, आंखों में तेज और चेहरे पर कठोर पर सच्ची इंसानियत का भाव। उन्होंने रुककर पूछा, किसके लिए बैठा है लौकी लेकर? बृजलाल हकलाते हुए बोला, मालिक, 2 तो ले गए, ये बची है, आप चाहें तो ले जाइए। दरोगा ने गौर से देखा, कुछ समझ में आया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बताओ क्या हुआ? किसान ने धीरे धीरे पूरा हाल सुना दिया। दरोगा मुस्कुराए, बोले, चलो मेरे साथ। पहले वो प्रधान जी के घर पहुँचे। वहाँ प्रधान जी चारपाई पर ताव देते बैठे थे और उनकी पत्नी लौकी काट रही थी। दरोगा ने पूछा, ये लौकी कहाँ से लाई? प्रधान बोले, बाजार से खरीदी है। कितने में? दरोगा ने फिर पूछा। अब प्रधान जी की आवाज हल्की हो गई, आंखें बृजलाल पर टिक गईं। दरोगा ने तीखा स्वर अपनाया, सीधा सीधा बोलो, किसान को 1000 रुपये दो, नहीं तो चोरी और दबाव की फर लिखूंगा। बहुत कहा सुनी के बाद प्रधान ने बुझे मन से 1000 रुपये थमा दिए। फिर दरोगा किसान को लेकर थाने पहुँचे। वहाँ सब सिपाही कतार में खड़े किए गए। बृजलाल ने कांपते हुए एक हवलदार की तरफ इशारा किया। दरोगा गरजे, वर्दी में हो और हरकत चोरों जैसी, शर्म नहीं आती? उन्होंने जेब से 1000 रुपये निकलवाए और किसान को सौंप दिए। अब बृजलाल और भी घबरा गया। सोच रहा था, कहीं दरोगा अब सब रुपये न छीन ले। वो धीरे से जाने लगा। तभी दरोगा ने आवाज लगाई, अरे रुक, तीसरी लौकी का क्या? फिर उन्होंने अपने पर्स से 1000 का नोट निकाला और किसान के हाथ में रखा। बोले, ये तीसरी लौकी का दाम है। अब जब भी किसी ने तुझे सताया, सीधे मेरे पास आना। बृजलाल की आंखें भर आईं। वो हाथ जोड़कर बोला, मालिक, आज के दिन भगवान ने खुद दरोगा का रूप लिया है। शिक्षा, जब नीयत सच्ची हो और किसी के हक के लिए आवाज उठाई जाए तो न्याय जरूर होता है। हर जमाने में अच्छाई जिंदा रहती है, कभी किसी दरोगा के रूप में, कभी किसी किसान की आह में।